चटगांव कभी बौद्धों का गढ़ रहा था, कभी बौद्धों का गढ़ था। उत्तरापथ ग्रेट ट्रंक रोड को मौर्य शासकों ने यूं ही चटगांव से आरंभ नहीं किया था। चटगांव कभी बौद्धों का गढ़ रहा था। तेबाला मित्र ने चटगांव से मिली 86 बौद्ध मूर्तियों का अध्ययन किया है। तारानाथ ने चटगांव में पिंड विहार नामक बौद्ध मठ का जिक्र किया है। चटगांव का उच्चारण आज भी लोग चोत्तोग्राम जैसा मिल जाएगा। चोत्तोग्राम चो दबलता ग्राम जैसा मिल जाएगा। चोत्तोग्राम दरअसल चैत्यग्राम का अब अपभ्रंश है। चैत्यों की भूमि भी चटगांव के आसपास बौद्धों की घनी बसाहट थी, घनी आबादी थी, जनसंख्या थी। इसी बुद्धिस्ट आकर्षण से खिंचकर चीनी यात्री हेनसोंग ने 7वीं सदी में यहाँ की यात्रा की थी। कहने का तात्पर्य है कि 7वीं सदी में यही चीज को देखते हुए हेनसोंग यहाँ आए थे। चटगांव के पास ही झेवारी से 61 बुद्धिस्ट कलाकृतियों का खजाना मिला है। कहने के मतलब वहाँ बौद्धिस्ट कलाकृतियों का पूरा संग्रह पड़ा था। झेवारी के बुद्धिस्ट खजाने के नमूने के तौर पर 2 बुद्धिस्ट कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। प्रथम महाबोधि मंदिर की प्रतिकृति है और दूसरी तथागत बुद्ध की मूर्ति है। सब धातु की बनी हुई हैं। बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र, म्यांमार के रखाइन क्षेत्र और भारत के त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में चकमा लोग रहते हैं। चकमा लोग प्राचीन मगध से असम होते हुए म्यांमार तक पहुँचे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इन चारों राज्यों में चकमा लोग रहते थे, जो कि यात्रा करते हुए प्राचीन मगध से असम होते हुए म्यांमार तक गए हैं। चकमा लोगों का संबंध शाक्य लोगों से है। माँ का अर्थ लोग है। चक का संबंध शाक्य से है। चकमा का अर्थ हुआ शाक्य लोग। इसका तात्पर्य मतलब यही होता है। चकमा लोग तथागत बुद्ध के वंशज हैं। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके हर गांव में बुद्ध विहार है। बुद्ध पूर्णिमा इनका प्रिय पूर्णिमा है। इनके पुरोहित भिक्खु कहे जाते हैं। असम प्रवाह के दौरान शाक्य का परिवर्तन चकमा में हुआ। असमिया में स को च में बदलने की प्रबल प्रवृत्ति है। यथा संदूक, चक्कूक, चंदूक, साबुन, चबोल, चबोन, सजा, चाजा, सुराई आदि। ऐसे पूर्वोत्तर की अन्य भाषाओं में भी यह प्रवृत्ति है। मिसाल के तौर पर मेरी भाषा में पुलिस को पुलिच, पेंसिल को पेंचिल और कसाई को कचाई बोलते हैं। स क च में बदल जाने की इसी प्रवृत्ति के कारण शाक्य लोग इधर जाकर चकमा हो गए। टॉपिक को चेंज करते हुए बिहार के जिला सोहतास में स्थित गांव नरैना का दौरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया था। गांव के दक्षिण में खेतों के पेड़ पर बोधिसत्व मतलब बुद्ध का मूर्ति मिला था, जिसका दर्शन उन्होंने किया। लेकिन वहां के लोग उसे ब्रह्मा बाबा मानकर दूध चढ़ाते हैं। सो मूर्ति दूध से धुंधली हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि दूध चढ़ाकर उसका कलर बदल गया है, रूप रंग बदल गया है। तस्वीर एक को गौर से देखने पर लाल घेरे में बोधिसत्व का लिखा हुआ मिलता है। बोधिसत्व के सिर पर तथागत है। यही बोधिसत्व की पहचान है। ये एकदम इम्पोर्टेंट और नोटिस करने वाली बात है। बोधिसत्व के सिर पर तथागत है, यही बोधिसत्व की पहचान है। बोधिसत्व के सिर पर उष्णीष है। मुखमंडल के पीछे आभा मंडल है।
गांव के उत्तर भी शिल्पांकन में तथागत बुद्ध हैं, जिसकी तस्वीर देखने को हमें मिलती है। गांव की एक बड़ी आबादी ऊंचे टीले पर बसी हुई है। गांव से कुछ ही दूरी की पहाड़ी होकर तथागत से संबोधि स्थल से सारनाथ की यात्रा की थी। इतिहासकार बताते हैं कि सोहतास कैमूर में बुद्धिस्ट अवशेष कम हैं, लेकिन यह पूरा इलाका बुद्धिस्ट अवशेषों से भरा हुआ है। कहने के मतलब जिस इतिहासकार ने यह बताया है वो थोड़ा बहुत गलत है। बहुत कम है करके बताया गया है, बुद्ध अवशेष बहुत कम है करके बताया गया है, लेकिन असल में बुद्ध अवशेषों से वह एरिया भरा हुआ है।